और आदेशित में बात करेंगे ब्रांड राहुल की, जो कभी ब्रांड ही नहीं बन पाया। हालांकि कांग्रेस ने कई बार उनकी अलग अलग पैकेजिंग करके उन्हें लॉन्च करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कैसे ब्रांड राहुल लॉन्चिंग से पहले हर बार कैसे ये ब्रांड क्रैश हुआ, ये आज हम आपको देंगे तफसील से। देशित में सवाल के साथ कि क्या देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। आज आप जानते हैं कांग्रेस का स्थापना दिवस है, बहुत बड़ा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं, नदारद है। किसानों के आंदोलन का 33वां दिन है, लेकिन राहुल गांधी भारत की बजाय विदेश में है। आदेशित में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस में राहुल गांधी की कितनी बार ब्रांडिंग हुई और कितनी बार उनकी ब्रांडिंग जो है वो कैसे फेल हुई है। बहुत ध्यान से देखेगा। देखिए, शुरुआत हुई थी किसान हितैषी, राहुल गांधी की ऐसी ब्रांडिंग करने की कोशिश की गई थी कि किसानों के नेता राहुल गांधी, ब्रांडिंग फेल, क्योंकि यहां बात हो रही है किसान की, पहुंच गए राहुल गांधी मिलान। नफरत से लड़ने वाला हीरो, ये वाली ब्रांडिंग भी राहुल गांधी की जो है वो फेल हो गई। कैसे एक एक करके पूरी पैकेजिंग कैसे करने की कोशिश की गई, वो हम आपको बताने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा, देखिए, राजनीति का किसान हितैषी, ये ब्रांडिंग करने की कोशिश की गई, ये फेल। नफरत से लड़ने वाला हीरो, मतलब नकली गिरने की एक्टिंग भी थी कि राहुल गांधी हाथरस के समय, आपको याद होगा। इसके अलावा सेकुलरिज्म और शिव भक्त वाली ब्रांडिंग उनकी तरफ से की गई, ये एक तरीके से कॉम्बो पेश करने की कोशिश की गई थी, वो ब्रांड भी फेल हुआ। जनेऊधारी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, जनेऊधारी राहुल गांधी, वो ब्रांड भी फेल की। हिंदुत्व के एक तरीके से वो झंडा बरदार बन जाए, हिंदुत्व के एक ब्रांड राहुल गांधी, वो फेल हो गया। राजनीति का एंग्री यंग मैन वाला हमने कई बार देखा है, जब वो अध्यादेश फाड़ देते हैं, वो एक एंग्री यंग मैन वाला ब्रांड उनकी तरफ से पेश करने की कोशिश की गई, ये पैकेजिंग, वो ब्रांड भी फेल हो गया। आज हम आपको राहुल गांधी की इन सभी ब्रांडिंग के बारे में तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खुद राहुल गांधी ने कैसे ये सभी ब्रांडिंग फेल करते हैं। राहुल ने खुद प्रियंका जी राहुल भी नहीं है आज, राहुल गांधी नहीं आज, प्रियंका जी राहुल भी नहीं है आज, राहुल गांधी नहीं आज। जी न्यूज के सवाल का जवाब ना प्रियंका के पास है, ना गुलाम नबी आजाद के पास, ना AK एंटनी और ना किसी और कांग्रेसी नेता के पास। मैं बोला ना किसी, उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। इन सवाल, देखो, इस सवाल का जवाब बाद में देंगे। कांग्रेस का स्थापना दिवस 136 साल से चल रहा है, चलते रहेगा। बीच में कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। प्रियंका जी राहुल भी नहीं है आज, राहुल गांधी नहीं आज। आज जी न्यूज का ये सवाल पूरी कांग्रेस पर भारी क्यों है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा रिवर्स में लेकर जाते हैं। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी कार्यालय में झंडारोहण के लिए ना तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, ना पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस का झंडा फहराया AK एंटनी ने। समारोह में गांधी परिवार की ओर से मौजूद थी प्रियंका गांधी। आज कांग्रेस दफ्तर में मैंने प्रियंका गांधी से पूछा कि आखिर कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी कहां हैं। इस सवाल का जवाब प्रियंका गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिला। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के स्थापना दिवस से कहीं ज्यादा नए साल का जश्न मनाना है? सोचिए, जब कांग्रेस इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पास किसान आंदोलन का मौका है, ऐसे वक्त में राहुल गांधी देश से बाहर है। राहुल गांधी ने किसानों के साथ खड़ा होने का वादा किया और खुद अपना किसान हितैषी अवतार फेल करके धीरे से इटली निकल लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी आज अपनी ही ब्रांडिंग फेल कर दी, जो किसान आंदोलन में उनके लिए की जा रही थी। इससे पहले भी राहुल खुद अपनी ब्रांडिंग खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो चुके हैं। याद कीजिए, राजनीति का वो एंग्री यंग मैन अवतार।
राहुल गांधी राजनीति में 2004 में लॉन्च हुए। 2011 में राहुल राजनीति के एंग्री यंग मैन की तरह उतरे और नोएडा के भट्टा परसौल में किसानों के समर्थन में बाइक पर घूमते दिखाई दिए। 2012 के यूपी चुनाव में गुस्से में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ दिया, ये कहकर कि कोई पार्टी घोषणाएं पूरी नहीं करती। पार्टी की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं। बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट, वायदों की लिस्ट, ये लो। इसके बाद 2013 में राहुल गांधी ने अपनी ही मनमोहन सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कहा कि ऐसा अध्यादेश रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की राजनीति के एंग्री यंग मैन वाली ब्रांडिंग फेल हो गई। इसके बाद कांग्रेस की रणनीति बदली और राहुल सेक्युलरिज्म के साथ शिव भक्ति के कॉम्बो ऑफर में दिखाई देने लगे, क्योंकि ये खुद कांग्रेस की रिपोर्ट थी कि हिंदुत्व से दूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। देश के लोग देख लें कि एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल की ये ब्रांडिंग भी कांग्रेस को नहीं जिता पाई और राहुल अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट भी हार गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी की प्रेम मार्गी ब्रांडिंग भी की। सीएए आंदोलन में राहुल को नफरत से लड़ने वाले हीरो के तौर पर पेश किया गया, लेकिन राहुल गांधी की ये ब्रांडिंग भी फेल ही रही। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप समझे, राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी ही हैं। कैसे राहुल गांधी की लॉन्चिंग को क्रैश कराया खुद राहुल गांधी ने। कई बार उनकी पैकेजिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन ब्रांड राहुल फ्लॉप हुआ राहुल गांधी की वजह से। अब आपको ये जानना चाहिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी की कितनी बार ब्रांडिंग हुई जो उसे खुद राहुल गांधी फेल कर देते हैं। क्यों आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दरअसल खुद राहुल गांधी है। देखिए, राहुल गांधी किसान आंदोलन में साथ देने की बात तो करते हैं। वो कहते हैं सड़क पर रहेगा किसान, ठंड में ठिठुरेगा किसान, आंदोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन खुद यूरोप टूर पर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, और खुद राहुल गांधी जो है वो मिलान चलो। इस तरह उनकी किसान हितैषी वाली ब्रांडिंग फेल हो जाती है। राहुल गांधी जवानों का साथ देने की बात तो करते हैं, उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग ऐसी करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक को फिजिकल स्ट्राइक से लेकर सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा जाता है। तब राहुल गांधी चुप रहकर, मतलब मौन समर्थन देकर, उनकी वो वाली ब्रांडिंग भी फेल हो जाती है। राहुल गांधी रफाल डील में भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद बेल पर हैं, जमानत पर है राहुल गांधी सादगी की ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए, वो तस्वीर याद है आपको जब फटा हुआ कुर्ता, मतलब कुर्ते की जेब उन्होंने दिखाई थी कि देखिए फटा हुआ कुर्ता है, जेब की कुर्ते की जेब फटी है, तब उन्होंने दिखाया था। लेकिन वो खुद हजारों करोड़ के मालिक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। राहुल गांधी शिव भक्त और सेकुलरिज्म की ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन फिर भगवा आतंकवाद कह देते हैं। वो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, लेकिन भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के अपमानजनक आपत्तिजनक बयान पर वो चुप रहकर ये वाली ब्रांडिंग भी फेल कर देते हैं। राहुल गांधी की राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पैकेजिंग की जाती है, लेकिन चीन से कांग्रेस के लिए फंड लेने के आरोप में उनकी ये ब्रांडिंग भी ध्वस्त हो जाती है। राष्ट्रवादी राहुल गांधी, लेकिन चीन से फंड, राष्ट्रवादी राहुल गांधी, लेकिन पाक परस्ती, बाजवा को गले लगाने से लेकर मेरा यार जीवे, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रांडिंग बार बार राहुल गांधी की फेल हो जाती है। सोचिए आज का दिन कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दिन। आज के दिन ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आपके जहन में कई जितने भी सवाल हैं वो हम आपको एक एक करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए 28 दिसंबर
1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, आज ही के दिन 1885 में। दूसरा सवाल, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? यह सवाल अक्सर मैंने भी कई बार डिबेट में पूछा, आपको भी पता होना चाहिए। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी, इटावा के कलेक्टर उस वक्त के, और एक अंग्रेज ने की थी कांग्रेस की स्थापना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। स्थापना के वक्त कांग्रेस का मकसद क्या, किस मकसद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई? यह सवाल अगर कोई पूछता तो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश सत्ता का हित साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। जी हां, कांग्रेस का रुख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कब बदला? इसका जवाब यह कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, उस दौरान ये चीजें बदली। फिर आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी शामिल हुई। भारतीय राजनीति में कांग्रेस की अहमियत क्यों? इसका सबसे बड़ा जवाब यह कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी, कहने को लोकतंत्र वैसे पार्टी के अंदर, लेकिन सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी, सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी। और अब आपको जल्दी से यह भी जानना चाहिए कि राहुल गांधी ने कब कब कांग्रेस को मझधार में बीच में वो छोड़कर चले गए। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके परिवार में किसी की तबियत खराब है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, वो जा सकते हैं। लेकिन यह है कि इसको इतना गोपनीय क्यों, इस पर सस्पेंस क्यों? कल कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, किसान तुम बढ़े चलो, खुद मिलान चलो। यह सवाल इसलिए क्योंकि जननेता है राहुल गांधी। अब देखिए, मानसून सत्र है, क्योंकि पहली बार होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मानसून सत्र था तब राहुल गांधी इटली चले गए। पहली बार नहीं है ना। जब कृषि बिल पास हुआ, पता है कहां थे राहुल गांधी? इटली में थे। अब बड़ा विरोध किया जा रहा है, कृषि बिल किसानों के खिलाफ है, लेकिन जब कृषि बिल पास हुआ था तब इटली में थे राहुल गांधी। जब बिहार में चुनाव थे तब शिमला में थे। तब याद होगा शिवानंद तिवारी ने सवाल भी उठा दिए थे, पिकनिक पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तब राहुल गांधी मेडिटेशन ट्रिप में थे। अब कहां थे ये नहीं पता लगा आज तक किसी को। कांग्रेस में ये जो है कलह, तब राहुल गांधी विदेश में थे। जब पंजाब चुनाव को लेकर एक कलह थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तब भी राहुल गांधी विदेश में थे। तो पहली बार होता तो समझ में आता, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि राहुल राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब देश में उन लोगों को सावधान करने वाली खबर जिनकी गाड़ियां जातिवादी हैं या किसी धर्म से संबंधित होने का प्रमाण पत्र लेकर चलती है। उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है जिनकी गाड़ियों पर उनकी जाति लिखी। आप देखते हैं ना कभी कभी पीछे गाड़ी किस तरह से लिखा होता है, क्षत्रिय, गुर्जर, ये तमाम चीजें लिखी होती हैं। यह आदेश जारी हुआ है कि जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर जाति लिखी होगी उनका चालान तय है। आज जी न्यूज ने देश में ऐसी जातिवादी गाड़ियों के खिलाफ एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमें ऐसे लोग मिले जो जाति को दबंगई की पहचान बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों का जाति प्रमाण पत्र लेकर चलने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन गाड़ियों की जाति के दिखावे के पीछे सोच क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश और वरुण भसीन सड़कों पर जातिवादी गाड़ियों के मालिकों से। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जातिवाद अब नहीं चल पाएगा। जो परिवहन विभाग है उसने साफ कर दिया है कि जो सख्ती है वो बनी रहेगी। हालांकि कानून पहले से थे, लेकिन अब जो गाड़ियों पर जाति लिखाकर लोग घूमते थे वो जातिवाद अब खत्म होने वाला है। वाहनों का सड़क पर हमें कसाना जाति की कार मिली, क्षत्रिय जाति का स्कूटर मिला, शुक्ला खानदान की साइकिल भी मिली। सबसे पहले सुनिए क्षत्रिय जाति के स्कूटर के मालिक क्या कहते हैं। क्या लगा, क्या उस समय दिमाग में आया था कि यार चलिए अब अपनी नई गाड़ी ली है, क्यों ना उस पर क्षत्रिय लिखा लिया जाए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं इसलिए? क्योंकि ये क्षत्रिय इसलिए लिखवाया गया है कि तो आपने हाथरस सुना होगा, वो मेरे गांव का सीन है, ठीक है। तो ये इसलिए लिखवाया गया है कि इससे ये देख लो कि क्षत्रियों के क्या हालत हो रही है जिन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कुछ कुछ लिखवा के लोग घूमते हैं, तो इस पे आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, गाड़ी सीज हो सकती है। हाँ जी, कट जाएगा तो कट जान दीजिए, सीज हो जाएगी सीज हो जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखवाया तो लिखवाया भाई, इसमें क्या है। कसाना जाति की कार के मालिक ने जी न्यूज से बात करने से मना कर दिया, लेकिन शुक्ला खानदान की साइकिल के मालिक ने हमसे बात की और बताया कि साइकिल की शुक्ला जाति बताना क्यों जरूरी है। साइकिल को शुक्ला खानदान में है अभी, तो इस पे लिखना जरूरी हो जाता है। मतलब मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि साइकिल पर शुक्ला जी लिखने का क्या मतलब था, क्या चाहते थे आप उससे? मैं चाहता था जो ये मेरा साइकिल है। अच्छा, इसको ये आपका साइकिल है, इस पे इसलिए आपने नाम लिखा दिया? नाम लिखा दिया, पता चल जाए हाँ मेरा गाड़ी है 100-200 के बीच में। मतलब क्या बहुत जरूरी होता है कि लोगों को बताना कि मैं इस गोत्र से, इस जाति से जुड़ा हूँ? नहीं,
जुड़ना तो है ही, जुड़ना तो है ही। जब ब्राह्मण में जाति में हूँ तो ब्राह्मण से जुड़ा हूँ। अभी तक आपने जातिवादी गाड़ियां देखी, अब धर्म वाली गाड़ियों से भी मिली। ये मुस्लिम धर्म की कार है, खान है और मालिक भी खान साहब है। उन्होंने क्यों कार को मुसलमान बनाया है, उनसे सुनिए। नहीं सर, मैंने नहीं लिखवा रहा, मेरा छोटा जो भाई है उसने लिखवा दिया, ले जा करके पेंटर के यहाँ वो लिखवा लाया। तो मैंने, मुझे पता था ना, मैं तो ओला में चलाता हूँ गाड़ी, मुझे पता चालान है इस पे। लेकिन मैंने उससे बोला तो मैंने आगे से खुर्च के हटा देंगे। अब आप हटा देंगे, लेकिन कल हटा दें। मतलब इसको लिखाने क्या मतलब, एक प्यार जता रहे थे, क्या था? क्योंकि बच्चे का तो आधार कार्ड बन जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। उसके वो क्या होता है ना सर, गाँव में ऐसे प्यार जताने वाली बात आ जाती है, इस वजह से। अब हमें यादव जी की टैक्सी मिली, पूछा कि टैक्सी पर यादव क्यों लिखवाया है, तो पता चला कि जातिवादी गाड़ियों से इलाके में इज्जत मिलती है। अच्छा लगता है और क्या है, अच्छा रहता है कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति बताऊं। हाँ, किसको बतानी है? पता नहीं किसको, किसी को नहीं। फिर इस पे लिखा हुआ है, समाज को दिखा रहे हैं कि हम यादव जी हैं। अच्छा, ये समाज को बता रहे हैं कि यादव जी हैं। हम यादव जी हैं। नहीं, कुछ तो सोच के लिखवाया होगा ना आपने? नहीं, सोचना क्या है। नहीं, सोचना नहीं है कि यादव जी हैं तो यादव जी लिखवा दिया। लेकिन इस तरह लिखवाने पे आपको कुछ लगा था दिमाग में कि इस कारण से ही लिखवा रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं, बस सब लिखवाते हैं तो आपने भी लिखवा दिया। कब लिखवाया था, कब से लिखा हुआ, कितने सालों से? कोई पता नहीं। हमें पंडित जाति की कार मिली, कार पर लिखा था जिद्दी पंडित। जिद्दी पंडित के मालिक ने बताया कि दुनिया को बताना जरूरी है कि ये कार किस जाति की है। अब बस ये ऐसे लिखवा दिया, सभी लिखवा रहे थे, कोई यादव लिखवा रहा था, गुजर लिखवा दिया था और हमने भी लिखवा दिया जिद्दी पंडित। सब इतनी सारी चीजें लिखाते हैं, अब क्या लगता है क्यों लिखाते हैं, क्या रहता है दिमाग? पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से उनको दिखता है कि हमारी एक जाति होती है, उसमें हम कितना इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। तो ऐसे सभी यहाँ पे नोएडा, गाजियाबाद में आपको पता है सारी गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए हैं। तो आज आप बता रहे हो जैसे कि अभी इस पे चलान हो रहा है, तो आज हम इसको हटवा देंगे। कितने रुपए में बनते हैं, क्या होता है अगर आप दुकानों पे, किस तरीके का होता है? 200 का बनता है ये टोटल। अच्छा, 200 रुपए में पूरा बन जाता है। क्या पंडित जिद्दी होना चाहता है या फिर ऑलरेडी पैदाइश है, क्योंकि परशुराम की पैदाइश है वो। लेकिन अब समझ लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी पर खान, यादव, क्षत्रिय, पंडित, जाट जैसे कोई भी जातिवाचक नाम लिखा है तो ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, यहां तक कि आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। इसलिए आपकी बाइक या कार पर अब भी कोई जाति सूचक शब्द लिखा है तो इसे तुरंत हटाना ही अक्लमंदी होगी। गुजर इसलिए लिखवा, हमारे बड़े बूढ़े ने बलिदान दिया देश के लिए, इसलिए ज्यादा लिखवाते हैं। जाति के प्रति ये है, एक दूसरे को तो आप सीनियर सुपर दिखाने के लिए। आप पंडित हैं? हाँ जी, पंडित तो और जिद्दी भी हैं, ये भी आपने बता दिया। हाँ जी, जिद्दी भी हैं। वो यादव है जी, से लिखवाइए। नहीं, हमें नहीं बात करनी, चलान कर दो, हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पर सख्ती है और एक और चीज पर सख्ती है। देखिए, देश की राजधानी में अब गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अब अनिवार्य हो गया है, मैंडेटरी है। अगर आपकी गाड़ी में ये दोनों चीजें या इनमें से एक भी नहीं है तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा और आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है। दिल्ली में चालान कटने इनफैक्ट शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 4 व्हीलर, 4 पहिया वाहन के चालान काटे जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश की रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो नंबर प्लेट आपको इस गाड़ी की दिख रही है, ये स्टैंडर्ड नंबर प्लेट है भारत में, जो जिसे हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स भी कहते हैं, HSRP। अब 6 चीज़ें उसमें क्या क्या है, हम एक से शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये जो सबसे ऊपर का ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये ऊपर आपको होलोग्राम जो दिख रहा है, उसको हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र सिंबल कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला, ये पहला, ये एक चीज़ होती है। उसके नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है IND। IND इज द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड फॉर इंडिया, यानी गाड़ी भारत की है, ये पहचान है IND। IND के ठीक नीचे आपको एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों का एक यूनिक लेजर इच्ड सीरियल नंबर, जिसको आपका एप्लीकेशन नंबर भी कहा जाता है। जब आप इस गाड़ी का नंबर प्लेट के लिए जब अप्लाई करते हैं और जो एप्लीकेशन आप भरते हैं, वो एप्लीकेशन नंबर ये होता है, और वो भी ये तीसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का, जो यहाँ अंकित होता है। उसके बाद अब इस नंबर प्लेट के आप नंबर्स पे आइए। सबसे पहले यूपी, पहला जो यूपी
आपको दिख रहा है, ये दिस डिनोट्स द स्टेट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड, यानी जिस भारत के जिस राज्य का ये गाड़ी है, जहां ये रजिस्टर्ड है, उस राज्य का नाम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद 16, ये जो 16 अंक जो आपको दिख रहा है, दिस 16 डिनोट्स द डिस्ट्रिक्ट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश 16 यानी कि उस उत्तर प्रदेश राज्य के वो जो जिला है, जिस जिले का कोड है 16, वहां की ये गाड़ी है। और उसके बाद ये जो 4 1 2 3 4 3098, इसे कहते हैं यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड। तो 6 चीजें मैंने आपको बताई, ये 6 चीजें आपके नंबर प्लेट में होती हैं। नमस्कार, देश हित के दूसरे एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। भारत में आज पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली की मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो, या इसे आप ड्राइवरलेस मेट्रो भी कह सकते हैं, इसका उद्घाटन किया। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने के 18 साल बाद, जी हां 18 साल बाद भारत ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने वाला देश बना। हालांकि भारत से पहले 17 देशों में पहले से ही बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चलती है। ड्राइवरलेस मेट्रो के शुरू होने के बाद अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि क्या ये सुरक्षित है। एक सवाल तो ये भी होगा कि क्या दुनिया का भविष्य ड्राइवरलेस ही है। आप इस वक्त जिस मेट्रो ट्रेन के सफर को देख रहे हैं, उसे कोई ड्राइवर नहीं चला रहा, ये मेट्रो खुद ही चल रही है। यह है देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का सपना अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। आपको इस बिना ड्राइवर वाली मेट्रो की एक एक खासियत बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर ये किस तरह काम करती है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये कैसे काम करेगी। लेकिन उससे पहले आपको घर बैठे ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर करवाते हैं। जी न्यूज रिपोर्टर रूफी जैदी ने ड्राइवर की कैबिन में बैठकर ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर किया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ड्राइवरलेस मेट्रो के सफर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उस मेट्रो का सफर दिखा रहे हैं जो बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ रही है। देश की पहले ये ड्राइवरलेस मेट्रो है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो सिस्टम है इस पर लिखा है UTO, जिसका मतलब है अनअटेंडेड ऑपरेशन, यानी यहाँ पर ड्राइवर नहीं है। फिलहाल आपको इस कैबिन में एक ऑपरेटर जरूर नजर आएगा। ये रोमिंग ऑपरेटर होगा। अगर लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो ये उनसे जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से समय आगे बढ़ेगा और ये मेट्रो के ऑप्शंस आगे बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर रोमिंग ऑपरेटर की ज़रूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर पहले एक ड्राइवर हुआ करता था जो सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखा करता था, लेकिन अब ये जो सारे कंट्रोल हैं ये कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल रूम के जरिए ही कंट्रोल होंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी। मेट्रो ट्रेन में सुबह 5 बजे का अलार्म होगा। अलार्म बजते ही मेट्रो नींद से जाग जाएगी, यानी स्टार्ट हो जाएगी। नींद से जागने के बाद इसके कंट्रोल सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। मेट्रो खुद ही अपने सारे कंट्रोल सिस्टम चेक भी करेगी। ये सारा काम पहले ड्राइवर किया करते थे, लेकिन अब ये काम ड्राइवरलेस मेट्रो खुद से करेगी। सिस्टम चेक करने के बाद ये मेट्रो अपने तय समय पर यार्ड से प्लेटफॉर्म तक जाएगी। उसमें ये पूरा फीड किया जाएगा कि अगर कोई ट्रिप है उसमें 25 मिनट लगेंगे तो अगली बार जब मेट्रो जाएगी तब भी उसमें 25 मिनट लगेंगे। यानी जब पहले ड्राइवर हुआ करता था तो टाइम में कुछ आगे पीछे ज़रूर हो सकता था, लेकिन अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी यात्रियों की जो यात्रा है वो भी और ज़्यादा सुखद हो जाएगी। टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो एरर है उसकी गुंजाइश नहीं होगी। हाई डेफिनेशन कैमराज लगाए गए हैं जिससे पूरा ट्रैक मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे पूरी जो यात्रा है आपकी वो सुरक्षित रहेगी।
अब आपको समझाते हैं कि ये मेट्रो काम कैसे करेगी। इस मेट्रो को कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग यानी CBTC सिस्टम पर काम करती है। मेट्रो ट्रेन से निकलने वाला सिग्नल सीधे सीधे कंट्रोल रूम जाएगा, जहां से इसी रूट की दूसरी ट्रेन को भी मॉनिटर किया जाएगा। CBTC सिस्टम की वजह से ड्राइवरलेस मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अगर एक ही रूट पर 2 मेट्रो ट्रेन आ गई तो मेट्रो ट्रेन कुछ दूर पहले ही रुक जाएगी। दरअसल इसके कंप्यूटराइज सिस्टम में 2 ट्रेन के बीच की दूरी को पहले से दर्ज कर दिया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में 2 ट्रेन के बीच टक्कर की गुंजाइश नहीं रहती। इसके अलावा भी इस मेट्रो में कई हाईटेक उपकरण लगे होंगे। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रेन इक्विपमेंट मौजूद है, रिमोट हैंडलिंग इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक है। कंट्रोल रूम को हर दिक्कत की जानकारी मिलेगी। दरवाजों पर सेंसर लगे होने की वजह से जब तक सभी यात्री मेट्रो ट्रेन के अंदर नहीं चले जाते तब तक इसके दरवाजे बंद नहीं होंगे। फिलहाल कुछ वक्त तक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर मौजूद रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ड्राइवर को हटा दिया जाएगा और उसके बाद ड्राइवर कैबिन को भी हटा दिया जाएगा। फिर आम लोग भी ठीक सामने से ड्राइवरलेस मेट्रो को चलते हुए देख सकेंगे। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो 1982 में जापान में चली थी। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने के 18 साल बाद ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू हो गई है। मेट्रो तो सिर्फ एक बानगी भर है। अब दुनिया ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इस टेक्नोलॉजी को आसान बनाती है हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण ही अब ऐसी चीजें मुमकिन हैं जिसकी कल्पना आज से 20 साल पहले तक लोग कर भी नहीं सकते थे। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.